नमस्कार, जय हिंद साथियों। नई सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ स्कीम को केंद्र सरकार की ओर से अंतरिम मुहर लग चुकी है। आधिकारिक पुष्टि होने के अभी तक पूरे देश में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन्हीं प्रदर्शनों से परे टीवी डिबेट्स के ऊपर सरकार के नुमाइंदों की बात करें या सैन्य मामलों के कई जानकारों की बात करें या वर्तमान में सेना में सेवाएं दे चुके अधिकारियों की बात करें, इनमें से एक धड़ा टूर ऑफ ड्यूटी का पक्ष ले रहा है और एक पक्ष भी नहीं ले रहा है। लेकिन एक ऐसी रिपोर्ट मैं आज आपके साथ साझा करने वाला हूं, जो देश में जो भी साथी सेना की तैयारी कर रहे हैं या जो भी सरकार में अभी जो बातें इसकी अच्छी बता रहे हैं, हम भी बिल्कुल उसको अच्छा प्लान मानते हैं। लेकिन जहां तक ये रिपोर्ट्स है, ये संख्या बल से जुड़ी है, जो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। आपको इस रिपोर्ट को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस अग्निपथ योजना लाने के पीछे प्रमुख वजह कहीं ये तो नहीं है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये डॉक्यूमेंट्स है मार्च 2022 के, जब पार्लियामेंट का अंतिम सेशन था। तो उस दरमियान सरकार ने सदन में जानकारी दी थी कि हमने 2015 से लेकर 2020 तक इन 5 सालों में कितनी सेना में भर्तियां करवाई है। मैं आपको बताऊं तो 2015 के अंदर 2016 में 52,000 सैनिकों की भर्ती हुई, 2017 में ये संख्या 50,000 थी, 2018 में 53,431 और 2020 में ये संख्या 80,572। ये आर्मी के डेटा है। आर्मी में 2020 में 80,000 कैंडिडेट्स की भर्ती कंडक्ट की गई थी। 2019-20 का जो कैलेंडर है उस समय सीमा में। अब टूर ऑफ ड्यूटी प्लान की बात आ रही है, जिसके तहत एक साल में 45,000 पहले बेंच के अनुसार भर्ती की जाएगी। ठीक है, मैं आपको बताऊं, विगत 4 सालों के अंदर 2,36,476 लोगों को भर्ती किया गया है, युवाओं को भर्ती किया गया है भारतीय सेना में, जिसके आंकड़े भारतीय जो लोकसभा की ऑफिशियल साइट है जिसके ऊपर भी आपको मिल जाएंगे, 2,36,000 को शामिल किया गया था। ठीक है, अब गड़बड़ आपको मैं बताऊं, ये जो अग्निपथ स्कीम है, इसमें अगर एक साल में 45,000 युवाओं को लिया जाएगा, तो इन युवाओं को 4 साल के बाद 25% युवा बाहर निकल जाएंगे। 25% बोले तो बाहर मतलब वो आगे जाएंगे, 75% वो आउट ऑफ सर्विस हो जाएंगे। ये जो 75% के अलावा 25% कैंडिडेट्स है, इनकी संख्या होगी तकरीबन 11,250। मतलब 2022 में अगर 45,000 युवाओं की भर्ती होगी, उनमें से 11,250 युवा ही परमानेंट होंगे। अब 4 साल की बात करें तो 4 साल में भारतीय सेना अगर 45,000 पदों पे भर्ती करती है तो 11,000 को आप 4 से गुणा कर लो, मतलब 50,000 सैनिकों की आगामी 4 साल में भर्ती हो पाएगी। ठीक है, जो भर्ती 2,36,000 होती थी, वो इन आंकड़ों के आधार पे 45 या 50,000 सैनिकों की परमानेंट हो पाएगी, क्योंकि इतने दिन सेना में सैनिकों की जो पद है वो परमानेंटली थे। और अब जो अग्निपथ स्कीम है, इसके तहत ये योजना होगी। मान लो सरकार ये कहे कि हम 45,000 तो शुरुआती बेंच में ले रहे हैं, हम इन युवाओं को 2 लाख लेंगे। मतलब सरकार ने ये घोषणा भी कर दी ना कि हम साल में 2 लाख युवाओं को लेंगे। अगर सरकार ने 2 लाख युवाओं को भी ले लिया ना, तो भी परमानेंट 40,000 युवा ही होंगे, जबकि विगत साल में तकरीबन 80,000 युवाओं की भर्ती की गई थी 2019-20 में। ये आंकड़ा उससे भी आधा है। तो अब आप समझ सकते हो, सरकार ये भी कह सकती है कि हम 1 लाख ही करें। अगर 1 लाख ही करें तो तकरीबन ये संख्या है, वो आपको पता है 22-23,000 है, वो परमानेंट होंगे। मतलब सीधा सा मैं आपको बताऊं कि 4 साल में पहले भारतीय सेना में 2,36,000 युवा भर्ती हुए थे। अगर अग्निपथ योजना लागू है और इसी तरीके से काम चलता है, तो इस योजना के तहत भारतीय सेना में केवल और केवल 40 से लेके 50,000 के बीच ही युवा परमानेंट सेना में सैनिक बन पाएंगे। बाकी 75% रेशियो है, बाहर हो जाएंगे। और भर्ती कितने पदों के लिए की जाएगी? हाँ, भर्ती ये 2 लाख को कर लेंगे आगामी 4 साल में। मतलब एक बार तो ये भारतीय सेना में सबको लेंगे, 2 लाख युवाओं को लेंगे, लेकिन परमानेंट है वो केवल और केवल 40 से 50,000 के बीच ही युवा हो पाएंगे, क्योंकि सेना ने साफ कहा है कि हम शुरुआती बेंच 45,000 का लेंगे। मैंने 45,000 से लेकर 2 लाख तक का आंकड़ा आपके साथ शेयर किया है। अब विशेष बात, विपिन रावत जी ने 2019 में एक स्टेटमेंट दी थी, जो स्टेटमेंट मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, आप जितनी भी वेबसाइट है उसके ऊपर जाके देख सकते हैं। विपिन रावत जी ने कहा था कि हम सेना में पद कम करना चाहते हैं। ये बात उन्होंने कही थी, एक सम्मेलन था उसके अंदर कही थी, और उन्होंने कहा कि ये बात 1999 से चलती आ रही है
करगिल युद्ध के समय से इस बात की पैरवी की जा रही है कि सेना में पद कम किए जाने चाहिए, और उसके तत्पश्चात ये प्रक्रिया लगातार अब जाके कहीं ना कहीं काम करती नजर आ रही है, क्योंकि 2 साल से वैसे ही भर्ती नहीं हुई तो कोई पद नहीं लिए गए, और अब अगर भर्ती होगी तो 45,000 युवाओं की भर्ती होगी, जिसमें केवल 11,250 कैंडिडेट्स ही है वो परमानेंट हो पाएंगे एक साल के अंदर। अगर 45,000 युवाओं की भर्ती होती है तो अगर एक साल में सरकार 2 लाख कोई ले लेती है तो ही केवल 40,000 ही परमानेंट हो पाएंगे। लेकिन आज से पहले ऐसा कोई सा ही साल नहीं है पिछले 8-10 सालों में जिस साल में भारतीय सेना में 40,000 से कम युवाओं को परमानेंटली लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के सीधे रिकॉर्ड इस बात की पुष्टि करते हैं कि सरकार का मुख्य इरादा क्या है। अग्निपथ स्कीम को सब लोग अच्छा बता रहे हैं कई, लेकिन आप इस बात की ज्यादा सोचें कि अच्छे से ज्यादा ये युवा अग्निपथ में जाने वाले हैं। ये इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 4 साल की जो टेग है ना, ये युवाओं को ज्यादा परेशान कर रही है। सरकार पेंशन के ऊपर विचार करे तो वो बाद में कर सकती है, उनको सर्विस तो लॉन्ग टर्म की दीजिए, क्योंकि एक युवा 4 साल के बाद आप उसको ये बोल रहे हैं हम 11-15 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन आपको पता है सेना में जाने का जो आप कैसे सेवा पूरी कर पाएगा ये बताओ। आप तो उन लोगों की ज्यादा कर रहे हो कि जो कम समय में सेवा करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम तो इतनी सेवा करना चाहते हैं। सेना में जाने वाले एक जवान की पूरी सोच होती है कि वो लंबे टाइम तक सेना में सेवाएं दे, और ये जो स्थिति है और इसी स्थिति के कारण पूरे देश में स्थिति बनी हुई है। फिर भी जो अच्छे बता रहे हैं उनके अच्छे विजुअल हैं, और जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपके प्रदर्शन सत्य हैं, सही हैं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीकों से करो। आप भी किसी भी प्रकार की आगजनी इनको बढ़ावा मत दो, आप भी प्रशासन के साथ कॉम्बिनेशन बनाओ, प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करो, तब जाके आपके प्रदर्शन सक्सेस होंगे और सरकार कहीं ना कहीं आपकी आवाज को सुनेगी। और उम्मीद है कि सरकार सेंसिटिव है, आवाज सुनेगी, लेकिन अगर नहीं सुनती है तो युवाओं के साथ लगातार पिछले 2.5 साल से कुठाराघात हो रहा है, क्योंकि भर्तियां उनके सामने नहीं थी और लगातार ऐसा ही स्थिति रही। तो सरकार को भी इससे सचेत रहना चाहिए। अपने मेजबान धनेश को दीजिए इजाजत। इस रिपोर्ट से रिलेटिव आपके जो भी मन में आपके ख्यालात है, जो भी सुझाव है, हमें कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से आप जरूर भेजिएगा। धन्यवाद एडी आर्मी पॉइंट परिवार के सभी सदस्यों का। मिलेंगे एक और ताज़ा सटीक विश्लेषण वीडियो के साथ, लेकिन आंदोलन में लोकतांत्रिक तरीके व मानवीय मूल्यों का जरूर पालन करें, क्योंकि हिंदुस्तान लोकतंत्र और संविधान की गरिमा के अंदर रहने वाला एक ऐसा देश है जिसकी पूरे वर्ल्ड में अलग चर्चा होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।